हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल राज एग्जाम अड्डा में। आज की जो हमारी क्लास होने वाली है विंसर ईयर वन लाइनर 2024 की क्लास होने वाली है, जो कि हमारी सेकंड क्लास होने वाली है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सभी क्वेश्चन मोस्ट होने वाले हैं। आज का सबसे पहला क्वेश्चन है, किस नदी पर गस्कू और मलघाट में दो अंतर्राष्ट्रीय झूला पुलों का उद्घाटन किया जाएगा? तो कौन सी नदी है भाई वो? तो वो काली नदी है। काली नदी की बात करें तो इंडिया और नेपाल का ये बॉर्डर भी बनाती है। कौन सी नदी? तो काली नदी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया भाई? काली नदी। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला आज का प्रश्न हमारा है, रेशम कीट बीमा योजना शुरू करने वाला उत्तराखंड देश का कौन सा राज्य है? ठीक है, तो उत्तराखंड भैया रेशम कीट योजना शुरू करने वाला पहला राज्य बन गया है। कौन सा राज्य बन गया भाई? तो पहला राज्य बन गया है। उत्तराखंड में इसकी शुरुआत कब की गई? तो मार्च 2023 में इसकी शुरुआत की जाती है। कब शुरू की जाती है भाई? तो मार्च 2023 में इसकी शुरुआत की जाती है। और किसके द्वारा की जाती है? कृषि मंत्री गणेश जोशी के द्वारा की जाती है। मार्च 2023 में शुरुआत। शुरू में उत्तराखंड में 4 जिलों में शुरू किया गया था। शुरुआत में इसकी जो शुरुआत की गई थी तो वो 4 जिलों से की गई थी। वो 4 जिले कौन कौन से थे भाई? तो देहरादून से, हरिद्वार से और उधम सिंह नगर और नैनीताल, इन 4 जिलों में शुरुआत की गई थी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया भाई? इसका आंसर 1 हो गया। रेशम कीट बीमा योजना शुरू करने वाला उत्तराखंड देश का कौन सा राज्य बना है? तो पहला राज्य बना है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला आज का हमारा क्वेश्चन है, वेणी सेना प्रोजेक्ट निम्न में से किससे संबंधित है? कौन सा भैया? वेणी सेना प्रोजेक्ट किससे संबंधित है भाई? तो ये स्वच्छता से संबंधित है। इसकी शुरुआत कब की गई भाई? तो इसकी शुरुआत जो की जाती है 31 अक्टूबर 2022 में इसकी क्या करी गई भाई? शुरुआत की गई। और भैया कहाँ से शुरुआत की जाती है? तो हल्द्वानी से की गई। और चर्चा में रहा कब भाई? 2023 में ये चर्चा में रहा। ठीक है, शुरुआत कब होती है? तो 31 अक्टूबर 2022 को हल्द्वानी से इसकी शुरुआत होती है। और इसका भैया चर्चा में कब आता है ये? तो 2023 में ये चर्चा में आता है। ठीक है, और भैया शुरू जो करते हैं हल्द्वानी नगर निगम के द्वारा इसकी शुरुआत की जाती है। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन को चलते हैं। अगला आज का वन लाइनर क्वेश्चन हमारा है, उत्तराखंड में बनने वाले किस रोपवे को भारत और विश्व में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित रोपवे कहा गया है? तो कौन सा रोपवे है भाई वो? तो गोविंद घाट हेमकुंड साहिब रोपवे है, जो उत्तराखंड में बनने वाले रोपवे को भारत और विश्व में सबसे ऊंचाई पर स्थित रोपवे कहा गया है। यह रोपवे भारत का तो सबसे ऊंचा व लंबा रोपवे होगा, बल्कि ये दुनिया का भी सबसे ऊंचा और लंबा रोपवे होगा। इसकी लंबाई भैया कितनी है? तो इसकी लंबाई है 12.4 किलोमीटर। लंबाई कितनी है भाई? 12.4 किलोमीटर इसकी क्या है भाई? लंबाई होने वाली है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला आज का क्वेश्चन हमारा है, स्वदेश दर्शन 2.0 योजना। स्वदेश दर्शन 2.0 योजना में उत्तराखंड के कितने जनपदों को शामिल किया गया है? ठीक है, तो कितने जनपदों को शामिल किया गया है? तो 2 जनपदों को शामिल किया गया है स्वदेश दर्शन 2.0 योजना में। ठीक है, पहला कौन सा है भाई? तो पहला जनपद हमारा पिथौरागढ़ है और दूसरा हमारा कौन सा भाई? चंपावत। ठीक है, तो कितने जनपदों को शामिल किया गया है स्वदेश दर्शन 2.0 योजना में? तो 2 जनपदों को शामिल किया गया है। और वो दो जनपद हमारे कौन कौन से हैं भाई? तो पिथौरागढ़ और चंपावत हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला आज का हमारा क्वेश्चन है, 26 अक्टूबर से 9 नवंबर 2023 तक गोवा में हुए 37वें राष्ट्रीय खेलों में उत्तराखंड के कितने खिलाड़ी शामिल हुए हैं? तो कितने खिलाड़ी शामिल हुए भाई? तो 140 खिलाड़ी उत्तराखंड के शामिल हुए हैं। कब हुआ था भाई ये 37वां राष्ट्रीय खेल? तो 26 अक्टूबर से 9 नवंबर 2023 के बीच में हुआ। और कहाँ पर हुआ भाई? तो गोवा के अंदर हुआ। कितने खिलाड़ी शामिल हुए भाई? तो 140 खिलाड़ी शामिल हुए। ठीक है, तो कौन सा खेल था भाई? ये 37वां राष्ट्रीय खेल था हमारा।
38वां भैया कब होगा भाई, तो 2024 में होगा। ठीक है, कब होगा, 38वां 2024 में होगा। और कहाँ पर होगा भाई, तो उत्तराखंड के अंदर होगा 38वां। उत्तराखंड के द्वारा भैया कितने मेडल जीते गए, तो उत्तराखंड के द्वारा 17 मेडल जीते गए। कितने मेडल जीते गए, 17। 3 हमारे क्या हुए, 3 गोल्ड जीते, 2 हमारे क्या भाई, 3 हमारे इसमें सिल्वर जीते गए, और 11 हमने क्या कौन से जीते भाई, कांस्य पदक जीते। तो टोटल मेडल कितने जीते हमने, तो 17 टोटल मेडल हमने जीते। उत्तराखंड पदक तालिका में कितने नंबर पे रहा भाई, तो 23वें नंबर में रहा। ठीक है, उत्तराखंड कितने नंबर पे रहा भाई, तो 23वें नंबर पे रहा। ठीक है, तो इसका आंसर कितना हो गया भाई, 140 हो गया। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन आज का है, जोशीमठ आपदा से प्रभावित परिवारों को स्थायी पुनर्वास किस स्थान पर किए जाने का निर्णय लिया गया है। तो कहाँ लिया गया भाई, तो पीपल कोटी में लिया गया है। ये पीपल कोटी कहाँ है भाई, चमोली के अंदर है। इसके अलावा कहाँ पर लिया गया है, कुछ परिवारों को कहाँ भाई, गोचर में भी बसाया जाएगा, और कुछ परिवारों को जोशीमठ में भी बसाया जाएगा। तो ठीक है, मुख्य रूप से भैया इसका आंसर क्या होगा, तो पीपल कोटी होगा, जो कि कहाँ है भैया, चमोली के अंदर है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला आज का क्वेश्चन हमारा होने वाला है, भारत और उज्बेकिस्तान के मध्य संयुक्त अभ्यास डस लीग 2023 का चौथा संस्करण 20 फरवरी से 2 मार्च 2023 के मध्य कहाँ आयोजित किया गया। तो कहाँ आयोजित किया गया भाई, तो पिथौरागढ़ के अंदर आयोजित किया गया। भैया किन किन के मध्य था ये, तो भारत और उज्बेकिस्तान के मध्य हुआ, और अभ्यास का नाम क्या था भाई, अभ्यास डस लीग था। ठीक है, कौन सा संस्करण था भाई, तो चौथा संस्करण था, और कब हुआ भाई, 20 फरवरी से 2 मार्च 2023 के मध्य ये हुआ। ठीक है, और इसके अलावा हमें याद रखना है 12 जून को भारत और मालदीव के मध्य युद्ध हुआ, और कहाँ पर हुआ भाई, अल्मोड़ा के अंदर हुआ। और इस युद्ध का नाम क्या था भाई, एक्वेरिन युद्ध अभ्यास था भाई। इस युद्ध का भारत और मालदीव के मध्य जो था, कौन सा युद्ध अभ्यास हुआ, तो एक्वेरिन युद्ध अभ्यास हुआ। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला आज का क्वेश्चन है, प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पशु चिकित्सा और आयुर्वेद संगोष्ठी कहाँ आयोजित की गई। तो कहाँ पर आयोजित की गई भाई, हरिद्वार के अंदर आयोजित की गई। तो ठीक है, प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पशु चिकित्सा आयुर्वेद संगोष्ठी भैया हरिद्वार में आयोजित की गई। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला आज का हमारा प्रश्न होने वाला है, उत्तराखंड का पहला पर्वतीय जनपद कौन सा है जिसके सभी राजस्व गांवों को नागरिक पुलिस क्षेत्र में शामिल कर लिए गए हैं। तो कौन सा है भैया वो, तो हमारा चंपावत जिला है, जिसके सभी गांवों को भैया किसमें शामिल कर लिया गया है, नागरिक पुलिस क्षेत्र में शामिल कर लिया गया है। ठीक है, इसके साथ साथ हमें याद रखना है, पटवारी व्यवस्था को खत्म किया गया कहाँ से भैया, चंपावत से किया गया। ठीक है, पहले 2 जनपद इसमें थे भैया, जैसे कि उधम सिंह नगर और हरिद्वार के अंदर भैया पटवारी व्यवस्था नहीं थी, लेकिन अब क्या हुआ भाई, चंपावत को भी शामिल कर लिया गया है। और ये पर्वतीय क्षेत्र में पहला जनपद है जो किसमें भैया, नागरिक पुलिस क्षेत्र में शामिल किया गया है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन होने वाला है, नेलांग और जादूंग गांव उत्तराखंड के कौन से जनपद में स्थित हैं। तो कौन से जनपद में है भैया, उत्तरकाशी जनपद के अंदर है। कौन से भैया, नेलांग गांव और कौन सा भाई, जादूंग गांव भैया कौन से जनपद में स्थित है ये, तो उत्तराखंड के अंदर, उत्तरकाशी में ये स्थित हैं। ठीक है, कहाँ में, उत्तराखंड के उत्तरकाशी जनपद में ये स्थित हैं। ठीक है, इनका क्या करा जा रहा है भाई, इनका जो है पुनर्वास किया जा रहा है। ठीक है, रहने की यानी इन गांवों का क्या करा जा रहा है अभी, मरम्मत टाइप से किया जा रहा है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन होने वाला आज का, अंगदान पंजीकरण में उत्तराखंड देश भर में कौन से स्थान पर है। तो अंगदान पंजीकरण में उत्तराखंड देश भर में दूसरे स्थान पर है। इस भैया अक्टूबर 2023 में रिपोर्ट के अनुसार, ठीक है, अक्टूबर 2023 के रिपोर्ट के अनुसार अंगदान पंजीकरण रिपोर्ट के अनुसार तेलंगाना भैया प्रथम स्थान पर है, और सेकंड स्थान पर हमारा कौन सा भाई, उत्तराखंड सेकंड स्थान पर है।
अगले क्वेश्चन को चलते हैं। अगला आज का हमारा क्वेश्चन है खेलो इंडिया यूथ गेम, कौन सा भाई, खेलो इंडिया यूथ गेम 2023 में उत्तराखंड ने कुल कितने पदक जीते। तो उत्तराखंड के द्वारा कुल कितने पदक जीते गए भाई, तो 7 पदक जीते गए। ठीक है, और ये कौन सा संस्करण था भैया, तो 5वां संस्करण था। ठीक है, 5वां संस्करण था जो कि कब हुआ, 2023 में हुआ। और कब से कब हुआ भी, 30 जनवरी से लेकर ये 11 फरवरी तक हुआ भैया। 30 जनवरी से 11 फरवरी के मध्य ये इसका आयोजन किया गया। 2024 का भैया कब हुआ था, जो कि छठा संस्करण था, जो कि 19 जनवरी से 31 जनवरी तक कहाँ पर हुआ भी, तमिलनाडु में यह संस्करण कराया गया। ठीक है, और भैया 2024 का हमारा छठा संस्करण था, जिसमें भैया 3 मेडल जीते थे 2024 में। ठीक है, तो 3 मेडल कौन कौन से थे, एक गोल्ड, एक सिल्वर और एक कांस्य पदक था। ठीक है, उत्तराखंड ने ये जीते थे। तो इस खेल का आंसर क्या हो गया भाई, खेलो यूथ इंडिया गेम्स 2023 में उत्तराखंड ने कुल कितने पदक जीते, तो 7 पदक जीते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला आज का क्वेश्चन हमारा होने वाला है, राज्य का पहला अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट कहाँ बनाया जा रहा है। तो राज्य का पहला अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट कहाँ बनाया जा रहा है भाई, तो पंतनगर में बनाया जा रहा है। पंतनगर भैया किस जनपद में आता है, तो उधम सिंह नगर जनपद में पंतनगर आता है। ठीक है, जनवरी 2023 में यह निर्णय लिया गया था। ठीक है, जनवरी 2023 में यह निर्णय लिया गया था कि राज्य का पहला अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट भैया कहाँ बनाया जाएगा, पंतनगर में बनाया जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला आज का हमारा क्वेश्चन होने वाला है, भारत सरकार की महत्वाकांक्षी अमृत सरोवर योजना लागू करने में उत्तराखंड का कौन सा स्थान है। अमृत सरोवर योजना, तो उत्तराखंड का स्थान कौन सा भाई, तो तीसरा स्थान है भैया अमृत सरोवर योजना लागू करने में। यह योजना भैया केंद्र सरकार की प्रसिद्ध योजना है। ठीक है, देश भर के जलाशयों के सुधार के लिए यह योजना शुरू किया गया है। पहला स्थान भैया किसका है, तो पहला स्थान भैया इसमें कौन से राज्य का है, उत्तर प्रदेश का है। सेकंड प्लेस पर कौन सा भाई, सेकंड प्लेस पर जम्मू एंड कश्मीर है। और भाई थर्ड प्लेस पे हमारा कौन सा आ गया, थर्ड प्लेस में हमारा उत्तराखंड है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला आज का क्वेश्चन हमारा होने वाला है, मार्च 2023 में उत्तराखंड के कितने खिलाड़ियों को देवभूमि उत्तराखंड खेल रत्न पुरस्कार दिया गया है। तो कितने खिलाड़ियों को दिया गया भाई, 3 खिलाड़ियों को दिया गया है। ठीक है, मार्च 2023 में उत्तराखंड के कितने खिलाड़ियों को देवभूमि उत्तराखंड खेल रत्न पुरस्कार दिया गया, तो 3 खिलाड़ियों को दिया गया। ठीक है, सबसे पहले बात कर लें देवभूमि खेल रत्न अवार्ड 2019 और 20 में भैया किसको दिया गया, तो लक्ष्य सेन को दिया गया। किसको दिया गया भाई, लक्ष्य सेन को दिया गया। ठीक है, और 2020 और 21 की बात करें तो चंदन सिंह को दिया गया, जो कि चंदन सिंह का संबंध किससे है भैया, एथलीट से इनका संबंध है। और लक्ष्य सेन का किससे संबंध था भाई, तो ये किससे लक्ष्य सेन थे भाई, बैडमिंटन से इनका संबंध था। ठीक है, सेकंड बात करते हैं देवभूमि द्रोणाचार्य अवार्ड। ठीक है, 2019-20 में किसको दिया गया, धीरेन्द्र कुमार सेन को दिया गया, जो कि कौन थे भाई, बैडमिंटन कोच थे। देवभूमि द्रोणाचार्य अवार्ड किसको दिया जाता है, जो गुरु होते हैं खेल के, उनको दिया जाता है। तो 2019 और 20 का भैया किसको दिया गया था, तो 2019 और 20 का धीरेन्द्र कुमार सेन को दिया गया था, जो कि बैडमिंटन के कोच थे। 2020 और 21 की बात करें, 2020 और 21 की बात करते हैं तो कमलेश तिवारी को दिया गया द्रोणाचार्य देवभूमि द्रोणाचार्य अवार्ड। और कमलेश तिवारी का संबंध किससे था भाई, ताइक्वांडो से था, जो कि ताइक्वांडो के कोच थे। 2021 और 22 भैया 2021 और 22 का देवभूमि द्रोणाचार्य अवार्ड किसको दिया गया भाई, संदीप कुमार को दिया गया, जो कि तीरंदाजी के भैया कोच थे। ठीक है, थर्ड अगर अवार्ड की बात करें देवभूमि लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार भैया 2021 और 22 को किसको दिया गया, सुरेश पांडे को दिया गया। ठीक है, तो मार्च 2023 में उत्तराखंड के कितने खिलाड़ियों को देवभूमि उत्तराखंड
खेल रत्न पुरस्कार दिया गया, तो 3 खिलाड़ियों को दिया गया। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला आज का हमारा प्रश्न होने वाला है, रोजगार सृजन में उत्तराखंड देश में कौन से स्थान पर है? तो रोजगार सृजन में उत्तराखंड देश में 2nd प्लेस पर है, यानी दूसरे स्थान पर है रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए। ठीक है, 2nd प्लेस पर रोजगार सृजन में उत्तराखंड देश के 2nd प्लेस पर है भाई। ठीक है, रोजगार के संबंध में जो रिपोर्ट आई अगस्त 2023 में और कहा गया रोजगार सृजन में उत्तराखंड 2nd स्थान पर है। पहले स्थान पर कौन है भाई? पहले स्थान पर असम है। ठीक है, पहले स्थान पर असम है रोजगार सृजन में, और 2nd प्लेस पे भैया कौन सा हमारा उत्तराखंड राज्य है। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला आज का हमारा क्वेश्चन होने वाला है, राज्य की किस महिला शिक्षिका को विज्ञान के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य हेतु साराभाई राष्ट्रीय वैज्ञानिक पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो किनको दिया गया है भाई? डॉक्टर ममता पुरोहित को दिया गया है। किसको? डॉक्टर ममता पुरोहित को यह पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, कौन सा पुरस्कार दिया गया भैया? तो साराभाई राष्ट्रीय वैज्ञानिक पुरस्कार किसको दिया गया? डॉक्टर ममता पुरोहित को दिया गया है। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन होने वाला है, राज्य में देश के पहले केबल सस्पेंशन ब्रिज बजरंग सेतु का निर्माण कहाँ किया गया है भाई? तो ऋषिकेश में किया गया है। लक्ष्मण झूला के पास में यह पुल बनाया गया है, और भैया इसमें क्या है भाई? जो कि देश का पहला केबल सस्पेंशन पुल होगा। यहीं पर कांच का एक पुल भी बनाया गया है, जो देश में पहला कांच का पुल होने वाला है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला आज का क्वेश्चन हमारा होने वाला है, भारत और किस देश के मध्य गेल्फू कोकराझार रेलवे लिंक परियोजना शुरू की जाएगी? तो किसके मध्य शुरू की जाएगी भाई? ये भूटान के मध्य शुरू की जाएगी। इसकी लेंथ कितने होने वाली है भाई? तो इसकी लेंथ जो होने वाली है 57.5 किलोमीटर इसकी लेंथ होने वाली है। भारत सरकार द्वारा इसका निर्माण कराया जाएगा। यह इंटरनेशनल रेलवे प्रोजेक्ट है और 2026 तक इसको पूर्ण कराया जाएगा। कब तक पूरा होगा भाई? 2026 तक ये पूरा होगा। ठीक है, और भैया इससे याद हमें ये क्या याद रख रहे हैं? हाँ, इतनी बातें हमें इस क्वेश्चन से याद रखने हैं। आशा करूँगा आप सभी को आज की क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।